अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर वी? आज की इस बैठक में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूके। अ, इस बैठक में जो आज की डिस्कशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करेंगे आज यूके के साथ कि ऑस्ट्रेलिया जो है यूके से कैसा किस लिए बेटर है और ऑस्ट्रेलिया क्यों हमें आना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में क्या ऐसी चीज़ है जो यूके से ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। सो हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे और यूके को डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो किन चीज़ों में अच्छा है एज़ कम्पेयर टू यूके। सो अगर आप मुझसे पूछें जैसे कहते हैं लाहौर, लाहौर है उसमें कहूँगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। हम पहले बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ़ की। ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करें यूके की स्टूडेंट लाइफ़ से तो हार्डशिप दोनों कंट्रीज़ में है। जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं हार्डशिप दोनों कंट्रीज़ में मिलती हैं। लेकिन जो प्रोग्रेस है, जो कह लें कि सक्सेस मिलती है वो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट को ज़्यादा मिलती है। वो इस तरह क्योंकि जो क्लाइमेट फैक्टर है, जो वेदर फैक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का जो क्लाइमेट है और जो वेदर है वो इतना अच्छा है कि आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, कैनबरा उसमें क्या है कि वेदर आपके लिए सूटेबल है। तो आप आराम से जो है अपनी जर्नी को और अपनी स्टूडेंट अर्निंग को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। यूके में क्या है कि वेदर इतना खराब हो जाता है कि बर्फबारी शुरू हो गई, आपको अंदर ही रहना पड़ता है, 3-3 4-4 महीने आप अंदर हैं। सो ये फैक्टर बहुत अफेक्ट करता है स्टूडेंट लाइफ को। सो इसलिए ऑस्ट्रेलिया एज़ कंपेयर टू स्टूडेंट द बेस्ट एज़ कंपेयर टू यूके। फिर हम बात करते हैं उस फैक्टर की जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी इमिग्रेशन। ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो यूके से इतना बेहतर है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करें तो विद इन 6 टू 7 ईयर्स जो है आप यहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं। यूके में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यूके के लोग बेचारे 8-8 10-10 साल लगा देते हैं लेकिन उनको जो परमानेंट रेजिडेंटशिप है वो नहीं मिलती है। सो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि आप लोग कहेंगे कि यार ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हैं कि आपको आप परमानेंट नहीं होते। मेरी एक बात याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको कोई लोग मिला है जिनको परमानेंट होने में काफ़ी टाइम लग गया है, 10 साल से हैं, 12 साल से हैं, परमानेंट नहीं हो रहे, उनको ऑस्ट्रेलिया ने उनकी लाइफ में एक चांस लाज़मी दिया हुआ था, वो उनसे मिस हो गया या उनको समझ नहीं लगी, वो उन्होंने उस चांस को अवेल नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया आपको परमानेंट होने का एक चांस लाज़मी देता है, आपने उस चांस को ऑब्जर्व करना होता है, राइट गाइडेंस, राइट इंफॉर्मेशन के अंदर उसको प्रोसीड करना होता है। सो एज़ कंपेयर टू यूके, लंदन, ऑस्ट्रेलिया जो है वो परमानेंट रेजिडेंटशिप के हिसाब से बहुत बेहतर है। आप यहाँ पे जल्दी परमानेंट हो जाते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें इस फेज के लिए, परमानेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे थे लेकिन आजकल जो करंट सिनेरियो है वो एजेंट के पास जाते हैं और एजेंट कहता है जी कि ऑस्ट्रेलिया में जो है स्टूडेंट वीज़ा बहुत मुश्किल है, मैं आपको यूके भेज देता हूँ। जब इंसान ये चीज़ प्रिपेयर कर लेता है कि और अपना माइंडसेट बना लेता है कि यार मैंने जो है वो बाहर जाना है, सो वो कहता है कि यार मुझे जैसे मर्जी करके जिस कंट्री का वीज़ा मिलता है मैं वहाँ चले जाऊँ। मेरी एक बात आप प्लीज़ याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, लॉन्ग रन के बारे में सोचें। आपको यूके का वीज़ा तो इस वक़्त आसानी से मिल रहा है, लेकिन स्टूडेंट वीज़े के बाद जो असल आपकी अचीवमेंट है वो है आपका परमानेंट होना। और ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपने जो जितना भी टाइम उस कंट्री में गुजार रहे हैं, आपने टेम्परेरी परमानेंट रहना है या परमानेंट परमानेंट रहना है। ये 2 टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। टेम्परेरी परमानेंट है कि आप उस कंट्री में रह तो रहे हैं लेकिन आप परमानेंट नहीं हैं, आप टेम्परेरी हैं। जब दिल चाहे लॉ चेंज हो वो आपको निकाल देंगे। परमानेंट परमानेंट है, आप उस कंट्री में परमानेंट रह रहे हैं और परमानेंट वीजा है आपके पास, वो आपको नहीं निकाल सकते। सो ये आपने डिसाइड करना है। सो प्लीज अगर आप अपनी जर्नी को जो है प्लान कर रहे हैं, बाहर आना है, सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोचें। ये ना देखें कि ऑस्ट्रेलिया में भी सख्ती हुई हुई है, यूके चले जाओ। आगे आने वाली लाइफ का सोचें कि स्टूडेंट वीजे के बाद क्या होगा हमारा। अगर आप परमानेंट ही नहीं होंगे तो मेरे नजदीक यूके जाने का कोई फायदा नहीं है। आगे इट्स अप टू यू, आपका अपना डिसीजन है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। सो ये फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। परमानेंट ऑस्ट्रेलिया में इंसान जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू यूके। फिर हम बात करते हैं भाई प्रोफेशनल जॉब की। आप किसी भी अपने यूके वाले दोस्त से पूछ लेना, जो लोग यूके में लोकल हैं, जिसको आप गोरा कहते हैं, यूके के जो गोरे हैं, वो भाई ऑस्ट्रेलिया में आके काम करने को प्रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं हमें किसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपनी जो हायर कर ले, फॉर टू वर्क वीजा मिल जाए और वहां जाके काम करें।
मैं इस प्रोफेशनल जर्नी में हूँ, प्रोफेशनल जॉब में हूँ। हमारी कंपनीज जिस कंपनी में मैंने काम किया है वहाँ पे मैंने इन यूके के लोगों के साथ काम किया है। सो वो खुद कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है एज कम्पेयर टू यूके वो बहुत अच्छा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर है सैलरी। ऑस्ट्रेलिया की सैलरी एज कम्पेयर टू यूके बहुत बेहतर है। यहाँ की सैलरी बेहतर है, वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर है, जो उनको कंडीशंस में वो काम कर रहे होते हैं वो बेहतर हैं। सो जब वो यूके से ऑस्ट्रेलिया आते हैं उनकी पहली कोशिश यही होती है कि यार अगर हम यहाँ पे किसी तरह परमानेंट हो जाए, हमें यहाँ की पीआर मिल जाए, या कंपनी स्पॉन्सर कर दे 186 के लिए, या कुछ भी करके हमें ऑस्ट्रेलिया की जो है परमानेंट रेजिडेंशिप मिल जाए। सो यूके एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ जॉब इतना अच्छा नहीं है। प्रोफेशनल जॉब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा हैं, सैलरी ज़्यादा है, वर्किंग एनवायरनमेंट ज़्यादा है। सो ये जो कंपैरिजन है, अगर आप इस कंपैरिजन को एनालाइज करें, स्टैट्स देखें, तो ऑस्ट्रेलिया जो है यूके से बहुत ऊपर है। सो आप लोगों ने अब अपने आप को खुद प्रिपेयर करना है, अपने माइंडसेट को खुद बनाना है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आप इसको डिफरेंट वे में कंपेयर करें या दूसरी चीज़ों में भी देखें तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है यूके से कितना बेहतर है। वेदर कंडीशंस, जॉब कंडीशंस, पे कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया इन तीनों कंडीशंस में यूके से बहुत बेहतर है। सो अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने अपनी लाइफ को जो है, अगर आप लॉन्ग जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, सो अगर आप को चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर करें और ऑस्ट्रेलिया को इन 3 फैक्टर्स के अंदर देखें, क्योंकि यही 3 फैक्टर्स जो हैं जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टूडेंट लाइफ, आप परमानेंट कितने टाइम में हो रहे हैं, आपको सिटीजन कितने टाइम में मिल रही है, और आपका जॉब फैक्टर। ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूके को देखें। आगे डिसीजन इज अप टू यू। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, गाइडलाइन देना। आप अपने डिसीजन को जो है खुद फोकस करें, एनालाइज करें, इन तीनों चीज़ों को अपनी इंफॉर्मेशन फैक्टर्स के अंदर इंसर्ट करें और आप देखें कि आप जो डिसीजन लेने लगे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। सो बाहर जाना इंपॉर्टेंट तो है। अगर आप अपना माइंड बना लेते हैं कि मैंने बाहर जाना है, दैट्स फाइन, लेकिन बाहर जब जाना है तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो बेस है वो अच्छी हो। बेस क्या है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं और इस कंट्री के अंदर एज कम्पेयर टू स्टूडेंट लाइफ वो दूसरी कंट्री से कैसा बेहतर है। स्टूडेंट के बाद परमानेंट आप कितनी जल्दी होते हैं और आपका जॉब फैक्टर जो है वो कितना अच्छा है। ये तीनों चीजें आप एनालाइज कर लें, फिर आप अपना डिसीजन लें कि आप किस कंट्री में जाएंगे। सो मेरे नज़दीक ऑस्ट्रेलिया यूके से बहुत बेहतर है। यूके की इकोनॉमी वाइज अगर देखें, पॉपुलेशन वाइज देखें, तो यूके का जो है वो डेड एंड अब आ चुका हुआ है। लोग जिन्होंने पहले जाना था वो चले गए हुए हैं, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया को एज कम्पेयर टू यूके अगर करें, यूके में जो लोग पुराने गए हैं वो ज़्यादा सेटल हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, वो ज़्यादा सेटल हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप राइट करंट सिनेरियो देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूके से बहुत आगे चला गया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ऑल 3 फैक्टर्स। सो इट्स अप टू यू, आपने अपना डिसीजन लेना है। सो इन फैक्टर्स को लाजमी एनालाइज करें, अपने डिसीजन के अंदर लाजमी पोर्ट करके देखें कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेटर है। थैंक यू सो मच वॉचिंग ऑजी बैठक। प्लीज शेयर दिस वीडियो। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग अपना डिसीजन बनाने लगे हैं या फाइनलाइज कर रहे हैं तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन जाए, वो इन 3 की फैक्टर्स को लाजमी एनालाइज करें और अपने डिसीजन को बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग ऑजी बैठक। प्लीज सब्सक्राइब द ऑजी बैठक यूट्यूब चैनल, फॉलो ऑजी बैठक ऑन टिकटॉक अकाउंट। प्लीज फेसबुक पेज को जो है वो लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज को जो लाइक करें। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ऑजी बैठक से जो के थ्रू मैं जो दे रहा हूँ वो रियलिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन है ताकि आप लोग अपनी जर्नी को ईजी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।